ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਖੜਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਹੁਣ ਹਕੀਕਤ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਜੋ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕਈ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸੁਪਨਾ ਸੀ, ਉਹ ਅੱਜ ਪੂਰੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਮੈਰਿਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕਿਆ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਸੁਚੱਜੀ ਸੋਚ ਦੇ ਸਦਕਾ। मेरे माता पिता ने बहुत औखा होके मैनू मेरी पढ़ाई पूरी करवाई, बट मैं 7-8 साल तो नौकरी लिए ट्राई कर रही हाँ, बट मैं अनसक्सैसफुल रही, मैनू नौकरी नहीं मिली। अज आप जी की सरकार के अंडर मैनू सरकारी नौकरी मिली है, मैं आप जी का तह दिलों धन्नवाद करती हाँ। मिशन रोजगार योजना तहत पढ़े लिखे मेहनती ते हुनरमंद नौजवानों का सिस्टम ते भरोसा मुड़ कायम हो गया। मिशन रोजगार तहत हुण तक वख-वख विभागां विच कुल 63,943 ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਆਸ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸੁਪਨਾ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਕਿੱਥੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੰਤਰੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ, ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਬੇਸ ਤੇ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਮੈਰਿਟ ਦੇ ਬੇਸ ਤੇ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਪੜ੍ਹੋ, ਨੰਬਰ ਲਓ तो नौकरी थोड़े घरे आ पाऊगी। देश में जारी एलपीजी संकट को लेकर कल संसद के अंदर चर्चा हुई, लेकिन उस चर्चा के दौरान एक बार फिर नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को नहीं बोलने दिया गया और पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने देश को आश्वस्त किया कि किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है, तेल और गैस की आपूर्ति में कोई कमी नहीं आने दी जाएगी। प्रधानमंत्री की तरफ से भी बार बार कहा जा रहा है, प्रधानमंत्री ने ईरान के राष्ट्रपति से भी बात की है, लेकिन आज भी देश के अलग अलग कोनों से लंबी कतारें देखने को मिल रही है गैस एजेंसीज के बाहर। हमारे साथ बातचीत करने के लिए आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता सांसद मलविंदर सिंह कंग साहब है। इन तमाम चीज़ों को आप किस तरह से देखते हैं कि प्रधानमंत्री का ईरान से के राष्ट्रपति से बात करना, कल हाउस के अंदर नेता प्रतिपक्ष को फिर नहीं बोलने देना, और इस पूरी जो कतार है उसको किस तरह से? देखिए, इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि विदेश नीति में तो हम लगातार कहीं ना कहीं फेल हुई है हमारी सरकार, और जो ईरान हमारा लंबे समय से साथी रहा है, हमारी मुश्किल समय में भी साथ देता रहा है, और जहां हम कई करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं ताकि जो तेल है वो सस्ती दरों पर देश में लाया जा सके, तो वो जो आज स्थितियां बनी हैं उसमें हम अपने आप को क्लैरिटी के साथ पेश नहीं कर सके, और आज मुश्किलें जो हैं आम साधारण लोग जो देश के भुगत रहे हैं। प्रधानमंत्री जी बहुत देर से बोले, अगर बहुत पहले बोले होते तो मुझे लगता है जो इतनी लोगों में जो हाहाकार है वो ना होती, लेकिन अभी भी अगर सरकार संजीदगी से हैंडल करती है, और मुझे लगता है ये इंश्योर करना पड़ेगा सरकार को कि आने वाले समय में महंगाई का असर और ये तेल और गैस की पूर्ति जो है देश को कैसे होगी, ये अभी क्लैरिफिकेशन स्पष्टता के साथ सरकार को बताना पड़ेगा। कंग साहब, हरदीप सिंह पुरी ने जो कल जवाब दिया पार्लियामेंट में, उसमें तो उन्होंने कहा सब चंगा सी, कोई दिक्कत नहीं है, कहीं कोई परेशानी नहीं है, तेल हो गैस हो, देश के पास पर्याप्त भंडार है। उन्होंने कहा 50% जो हमारा रुका हुआ है उसके लिए भी बातचीत हो रही है। ये पैनिक तो विपक्ष लोगों में फैला रहा है राजनीतिक फायदे के लिए। नहीं, मुझे लगता है अगर इस तरीके के साथ सरकार की अगर पूरी तैयारी थी तो लीडर ऑफ अपोजिशन को भी अपनी बात रखने देते, उसमें कोई हर्ज नहीं था। बात ये है कि ये जो लड़ाई शुरू हुई है अमेरिका इजराइल के द्वारा ईरान के ख़िलाफ़, वो जो मौजूदा जो इससे हालात बन रहे हैं वो ऐसा लग रहा है कि ये लंबी खिंच सकती है, और उस लंबी लड़ाई के जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं स्वाभाविक तौर पर हमारे देश पे भी पड़ेंगे, उसके बुरे प्रभाव। उनकी तैयारी को लेकर, उस हालात को लेकर सरकार की क्या तैयारी है? लोगों में तो स्वाभाविक जी, आम साधारण आदमी को तो अपनी रसोई का, अपनी तेल का फिक्र रहता ही है, तो ये इसलिए ही मुझे लगता है सारे देश में हाहाकार मची। अगर सरकार अपनी जो तैयारी है डिटेल से लोगों के सामने पहले से ही रखती तो शायद स्थितियाँ बेहतर रहती। ये तो बात हो गई तेल गैस की, लेकिन आज एक बड़ा मामला आ रहा है पार्लियामेंट के अंदर, जहां पे मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ आप लोग महाभियोग ला रहे हैं, यानी पूरा विपक्ष ला रहा है, आम आदमी पार्टी भी शामिल है, आपने भी उस पर हस्ताक्षर किया है। क्यों लगता है कि चुनाव आयोग फेयर नहीं है? क्यों लगता है आप लोगों को कि चुनाव आयोग किसी एक पार्टी
को फेवर कर रहा है और दूसरे के खिलाफ है? नहीं, देखिए, इसके तो बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। लगातार इलेक्शन कमीशन द्वारा प्रधानमंत्री जी के दौरों को ध्यान में रखते हुए डिफरेंट स्टेट की इलेक्शन डेट्स तय करना, वोटर लिस्ट में एक्सक्लूड और इंक्लूड करना, और कौन लोग रहेंगे। और ये एक स्टेट में नहीं हुआ, एक के बाद एक कई स्टेट्स में हुआ। और वेस्ट बंगाल जैसी स्टेट्स के ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर सुप्रीम कोर्ट में खुद निजी तौर पर पेश होकर अपनी जो कानूनी लड़ाई लड़ी है। तो जो इलेक्शन कमीशन की भूमिका है इस देश में, वो तो इंडिपेंडेंट है, और इस डेमोक्रेसी को बहाल और बचाने में सबसे बड़ा रोल इलेक्शन कमीशन का है। लेकिन पिछले कुछ सालों से इलेक्शन कमीशन का रोल जो राजनीति से प्रेरित लग रहा है, और उसके कई सबूत हैं। और ज्ञानेश कुमार जैसे ऑफिसर के खिलाफ महाभियोग, क्योंकि देश की सबसे बड़ी पंचायत को सभी अधिकार हैं और लोगों के चुने नुमाइंदे हैं, तो ऐसे लोगों के खिलाफ, ताकि एक एग्जाम्पल सेट किया जाए कि संवैधानिक संस्थाएं कम से कम इंडिपेंडेंट काम करें अपना। एक सवाल आपसे पूछूंगा, कल अकाली दल की नेत्री हरसिमरत कौर बादल पहुंचती हैं नेशनल वुमेन कमीशन, जहां पे वो जाके पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के खिलाफ शिकायत कर रही हैं। कुछ ऐसी ही शिकायत जैसी शिकायत आप लोग सुखपाल सिंह खेरा के खिलाफ कर रहे हैं कि उन्होंने महिलाओं का अपमान किया। वो भी कह रही हैं कि महिलाओं के बीच में जाके वो अपने कॉलेज के दिनों को याद कर रहे हैं, और जो शब्द उन्होंने कहा मैं नहीं बोलूँगा आप। देखिए, ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि पंजाब में बहुत सारे गंभीर मुद्दे हैं, उस पर चर्चा होनी चाहिए। पंजाब की इकॉनमी को लेकर, पंजाब की खेती को लेकर, पंजाब के जो हायर एजुकेशन और स्टूडेंट ब्रेन ड्रेन, वो तमाम मुद्दों पर चर्चा होने के बजाय इस तरीके के मुद्दों में राजनीतिक लोगों की इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा रहना, तो मुझे लगता है स्टेट के लिए ये दुखद है। और मुझे लगता है कंस्ट्रक्टिव इश्यूज पे पॉलिटिक्स होनी चाहिए। कंग साहब, एक सवाल, आखिरी सवाल आपसे। गृह मंत्री कल पहुंच रहे हैं। बार बार सवाल ये इसलिए पूछा जा रहा है कि गृह मंत्री अमित शाह पहुंचेंगे, 2027 का चुनाव है, बीजेपी की तैयारी है। आम आदमी पार्टी को क्या लगता है कि गृह मंत्री सिर्फ पॉलिटिकल विजिट पे आ रहे हैं, इलेक्शन कैंपेन की शुरुआत करेंगे बीजेपी की? आम आदमी पार्टी को मुझे लगता है गृह मंत्री जी पंजाब बीजेपी के नेताओं की ताकत देखने आ रहे हैं कि उनमें, क्योंकि लगातार पंजाब बीजेपी अपने आप को इंडिपेंडेंट इलेक्शन लड़ना और सरकार बनाने का सपना देखती है। लेकिन एक बड़ा स्पष्ट मैं करता हूँ कि पंजाब जो बीजेपी की जो आइडियोलॉजी है, वो जब तक भारतीय जनता पार्टी अपना नज़रिया नहीं बदलती पंजाब के प्रति, और ये जाखड़ साहब ने भी कहा है, मैंने तो कहा ही कहा है, ये उनके प्रेसिडेंट साहब भी कह चुके, तब तक ये जितनी मर्जी रैलियां कर लें, लोग इनको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। अमित शाह जी का दौरा सिर्फ और सिर्फ पंजाब बीजेपी की ताकत की परीक्षा लेना है। धन्यवाद। तो साफ तौर से कंग साहब कह रहे हैं कि पंजाब बीजेपी को अपना नजरिया बदलना पड़ेगा, तभी पंजाब के लोगों की नज़र बीजेपी को लेकर बदलेगी। देश में जारी एलपीजी संकट को लेकर कल संसद के अंदर चर्चा हुई, लेकिन उस चर्चा के दौरान एक बार फिर नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को नहीं बोलने दिया गया, और पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने देश को आश्वस्त किया कि किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है, तेल और गैस की आपूर्ति में कोई कमी नहीं आने दी जाएगी। प्रधानमंत्री की तरफ से भी बार बार कहा जा रहा है, प्रधानमंत्री ने ईरान के राष्ट्रपति से भी बात की है, लेकिन आज भी देश के अलग अलग कोनों से लंबी कतारें देखने को मिल रही है गैस एजेंसीज के बाहर। हमारे साथ बातचीत करने के लिए आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता सांसद मलविंदर सिंह कंग साहब है। इन तमाम चीज़ों को आप किस तरह से देखते हैं कि प्रधानमंत्री का ईरान से के राष्ट्रपति से बात करना, कल हाउस के अंदर नेता प्रतिपक्ष को फिर नहीं बोलने देना, और इस पूरी जो कतार है उसको किस तरह से? देखिए, इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि विदेश नीति में तो हम लगातार कहीं ना कहीं फेल हुई है हमारी सरकार, और जो ईरान हमारा लंबे समय से साथी रहा है, हमारी मुश्किल समय में भी साथ देता रहा है, और जहां हम कई करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं ताकि जो तेल है वो सस्ती दरों पर देश में लाया जा सके, तो वो जो आज स्थितियां बनी हैं उसमें हम अपने आप को क्लैरिटी के साथ पेश नहीं कर सके, और आज मुश्किलें जो हैं आम साधारण लोग जो देश के भुगत रहे हैं। प्रधानमंत्री जी बहुत देर से बोले, अगर बहुत पहले बोले होते तो मुझे लगता है जो इतनी लोगों में जो
हाहाकार है वो ना होती। लेकिन अभी भी अगर सरकार संजीदगी से हैंडल करती है, और मुझे लगता है ये इंश्योर करना पड़ेगा सरकार को कि आने वाले समय में महंगाई का असर और ये तेल और गैस की पूर्ति जो है देश को कैसे होगी, ये अभी क्लैरिफिकेशन स्पष्टता के साथ सरकार को बताना पड़ेगा। कंग साहब, हरदीप सिंह पुरी ने जो कल जवाब दिया पार्लियामेंट में, तो उसमें तो उन्होंने कहा सब चंगा सी, कोई दिक्कत नहीं है, कहीं कोई परेशानी नहीं है, तेल हो गैस हो, देश के पास पर्याप्त भंडार है। उन्होंने कहा 50% जो हमारा रुका हुआ है उसके लिए भी बातचीत हो रही है। ये पैनिक तो विपक्ष लोगों में फैला रहा है राजनीतिक फायदे के लिए। नहीं, मुझे लगता है अगर इस तरीके के साथ सरकार की अगर पूरी तैयारी थी तो लीडर ऑफ अपोजिशन को भी अपनी बात रखने देते, उसमें कोई हर्ज नहीं था। बात ये है कि ये जो लड़ाई शुरू हुई है अमेरिका इजराइल के द्वारा ईरान के खिलाफ, वो जो मौजूदा जो इसे हालात बन रहे हैं वो ऐसा लग रहा है कि ये लंबी खिंच सकती है, और उस लंबी लड़ाई के जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं स्वाभाविक तौर पर हमारे देश पे भी पड़ेंगे, उसके बुरे प्रभाव। उनकी तैयारी को लेकर, उस हालात को लेकर सरकार की क्या तैयारी है। लोगों में तो स्वाभाविक जी, आम साधारण आदमी को तो अपनी रसोई का, अपनी तेल का फिक्र रहता ही है। तो ये इसलिए ही मुझे लगता है सारे देश में हाहाकार मची। अगर सरकार अपनी जो तैयारी है डिटेल से लोगों के सामने पहले से ही रखती तो शायद स्थितियाँ बेहतर रहती। ये तो बात हो गई तेल गैस की, लेकिन आज एक बड़ा मामला आ रहा है पार्लियामेंट के अंदर, जहां पे मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ आप लोग महाभियोग ला रहे हैं, यानी पूरा विपक्ष ला रहा है, आम आदमी पार्टी भी शामिल है, आपने भी उस पर हस्ताक्षर किया है। क्यों लगता है कि चुनाव आयोग फेयर नहीं है? क्यों लगता है आप लोगों को कि चुनाव आयोग किसी एक पार्टी को फेवर कर रहा है और दूसरे के खिलाफ है? नहीं, देखिए इसके तो बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। लगातार इलेक्शन कमीशन द्वारा प्रधानमंत्री जी के दौरों को ध्यान में रखते हुए डिफरेंट स्टेट की इलेक्शन डेट्स तय करना, वोटर लिस्ट में एक्सक्लूड और इंक्लूड करना, और कौन लोग रहेंगे। और ये एक स्टेट में नहीं हुआ, एक के बाद एक कई स्टेट्स में हुआ। और वेस्ट बंगाल जैसी स्टेट्स के ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर सुप्रीम कोर्ट में खुद निजी तौर पर पेश होकर अपनी जो कानूनी लड़ाई लड़ी है। तो जो इलेक्शन कमीशन की भूमिका है इस देश में वो तो इंडिपेंडेंट है, और इस डेमोक्रेसी को बहाल और बचाने में सबसे बड़ा रोल इलेक्शन कमीशन का है। लेकिन पिछले कुछ सालों से इलेक्शन कमीशन का रोल जो राजनीति से प्रेरित लग रहा है, और उसके कई सबूत हैं। और ज्ञानेश कुमार जैसे ऑफिसर के खिलाफ महाभियोग, क्योंकि देश की सबसे बड़ी पंचायत को सभी अधिकार हैं और लोगों के चुने नुमाइंदे हैं, तो ऐसे लोगों के खिलाफ ताकि एक एग्जाम्पल सेट किया जाए कि संवैधानिक संस्थाएं कम से कम इंडिपेंडेंट काम करें अपना। एक सवाल आपसे पूछूंगा, कल अकाली दल की नेत्री हरसिमरत कौर बादल पहुंचती हैं नेशनल वुमेन कमीशन, जहां पे वो जाके पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के खिलाफ शिकायत कर रही हैं। कुछ ऐसी ही शिकायत जैसी शिकायत आप लोग सुखपाल सिंह खेरा के खिलाफ कर रहे हैं कि उन्होंने महिलाओं का अपमान किया। वो भी कह रही हैं कि महिलाओं के बीच में जाके वो अपने कॉलेज के दिनों को याद कर रहे हैं, और जो शब्द उन्होंने कहा मैं नहीं बोलूँगा। आप देखिए, ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि पंजाब में बहुत सारे गंभीर मुद्दे हैं, उस पर चर्चा होनी चाहिए। पंजाब की इकॉनमी को लेकर, पंजाब की खेती को लेकर, पंजाब के जो हायर एजुकेशन और स्टूडेंट ब्रेन ड्रेन, वो तमाम मुद्दों पर चर्चा होने के बजाय इस तरीके के मुद्दों में राजनीतिक लोगों की इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा रहना तो मुझे लगता है स्टेट के लिए ये दुखद है, और मुझे लगता है कंस्ट्रक्टिव इश्यूज़ पे पॉलिटिक्स होनी चाहिए। कंग साहब, एक सवाल, आखिरी सवाल आपसे। गृह मंत्री कल पहुंच रहे हैं, बार बार सवाल ये इसलिए पूछा जा रहा है कि गृह मंत्री अमित शाह पहुंचेंगे, 2027 का चुनाव है, बीजेपी की तैयारी है। आम आदमी पार्टी को क्या लगता है कि गृह मंत्री सिर्फ पॉलिटिकल विजिट पे आ रहे हैं, इलेक्शन कैंपेन की शुरुआत करेंगे बीजेपी की? आम आदमी पार्टी को मुझे लगता है गृह मंत्री जी पंजाब बीजेपी के नेताओं की ताकत देखने आ रहे हैं कि उनमें, क्योंकि लगातार पंजाब बीजेपी अपने आप को इंडिपेंडेंट इलेक्शन लड़ना और सरकार बनाने का सपना देखती है। लेकिन एक बड़ा स्पष्ट मैं करता हूँ कि पंजाब जो बीजेपी की जो आइडियोलॉजी है, वो जब तक भारतीय जनता पार्टी अपना नज़रिया नहीं बदलती पंजाब के प्रति, और ये जाखड़ साहब ने भी कहा है, मैंने तो कहा है, ये उनके प्रेसिडेंट साहब भी कह चुके, तब तक ये जितनी मर्जी रैलियां कर लें,
लोग इनको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। अमित शाह जी का दौरा सिर्फ और सिर्फ पंजाब बीजेपी की ताकत की परीक्षा लेना है। धन्यवाद। तो साफ तौर से कंग साहब कह रहे हैं कि बीजेपी को, पंजाब बीजेपी को अपना नज़रिया बदलना पड़ेगा, तभी पंजाब के लोगों की नज़र बीजेपी को लेकर बदलेगी। कैमरामैन फिरोज के साथ अजय झा, दैनिक सवेरा, दिल्ली।